Hello everyone, welcome to PW. Good evening all of you. आप तक अगर मेरी वॉइस और वीडियो की क्वालिटी अगर ठीक आ रही है तो आप लोग एक बार मुझे चैट बॉक्स पर रिस्पॉन्ड कर दें, ठीक है। आज हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का हमने फंडामेंटल पार्ट देख लिया था, जो कि बहुत कम इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हम लोग 12th में पढ़ के आते हैं। सिलेबस यहाँ से शुरू होता है आपका गेट का कॉम्प्लेक्स फंक्शन से। तो हम आज यहाँ पर देखेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, इसके अलावा डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इसके अलावा कॉची रीमन इक्वेशन और कॉची रीमन इक्वेशन से रिलेटेड हार्मोनिक कंजुगेट और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? कॉम्प्लेक्स फंक्शन से, कि कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते क्या हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, अब समय ना बर्बाद करते हुए चलिए। कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, अभी तक हमने रियल फंक्शंस पढ़े हैं। क्या फंक्शंस पढ़े हैं? रियल फंक्शंस। आज हम यहां पर देखेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस क्या होते हैं। चलिए तो देखिए रियल फंक्शंस क्या है, पहले इस पे थोड़ा सा। रियल फंक्शंस क्या है? y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो x क्या है? एक रियल नंबर है और y भी क्या है? एक रियल नंबर है। समझ में आया इतना बात? अगर हमारे पास y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है तो ये एक रियल नंबर का फंक्शन है, राइट। लेकिन यहां पर हमारा कैसा फंक्शन आने वाला है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो कैसा होगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन? देखो, कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा w बराबर f ऑफ z। क्या होगा? w बराबर f ऑफ z। z यहां पर क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस आयोटा वाई। w भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, u प्लस आयोटा। क्लियर है इतना बात? तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम वैल्यू पुट कर दें तो u प्लस आई वी बराबर f ऑफ x प्लस आयोटा वाई। क्लियर है इतना बात? अगर ये फंक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ? कंडीशन क्या होगी? देखो, यहां पर x है, यहां पर y है, यहां पर u है, यहां पर v है। तो u पहले इंटरेक्ट करेगा, राइट, और फिर y इंटरेक्ट करेगा। यही तो होगा। इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन w बराबर f ऑफ z अब क्या हो जाएगा? u एक्स वाई प्लस आई ऑफ v एक्स वाई। पहले u ने एक्स वाई को किया, फिर v ने एक्स वाई को किया। क्लियर है इतना बात? तो बेसिकली हमारे पास क्या है, अब ये फंक्शन आ गया, ये हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब इसमें u एक्स वाई क्या है हमारे लिए? रियल पार्ट ऑफ w या रियल पार्ट ऑफ f ऑफ z। और v एक्स वाई क्या है? रियल पार्ट ऑफ f ऑफ z। ये दोनों है। क्लियर है इतना बात? हमें u एक्स वाई भी पता चल गया और हमें v एक्स वाई भी पता चल गया। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो हम 12th तक या हमने इंजीनियरिंग में या कैलकुलस में जो हमने रियल फंक्शंस पढ़े थे, अब यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? कॉम्प्लेक्स फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमारा किस तरह का है? u एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई फॉर्म में। तो देखते हैं यहां पर कोई एक फंक्शन मान लेते हैं, w बराबर f ऑफ z बराबर z स्क्वायर। ये कैसा फंक्शन है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। चलो, तो अगर मुझे ये पता करना हो, ये तो पता है कि ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के तुम्हें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालना सीखना है। तो कैसे सीखेंगे? तो यहां पुट कर दो z बराबर x प्लस आयोटा वाई। तो पुट करके देखते हैं, w बराबर f ऑफ z बराबर x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर। तो यहां पर क्या मिल गया? देखो,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i, ये आ गया। अब यहां पर हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दिखाई दे रहे हैं। दिस इज माई रियल पार्ट एंड दिस इज माई इमेजिनरी पार्ट। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, यू एक्स वाई जो है वो क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और वी एक्स वाई क्या है हमारा, 2xy। क्लियर है इतना बात? चलो अब इसको थोड़ा फिगर के माध्यम से समझते हैं और चीजें थोड़ा और क्लियर होंगी हमारे दिमाग में। हमें दोनों चीजें मिल गई हैं, राइट। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन मैपिंग्स को प्लॉट करके देखते हैं। तो ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा क्योंकि सब तुम्हारे सर के ऊपर से गुजरने लगेगा, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में और तुम्हारी पुरानी जो अंडरस्टैंडिंग है उससे थोड़ा तुम कंपेयर करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो उससे बेहतर है कि हम तुमको सिंपल फॉर्म में बताते हैं। देखो क्या करना है, हमारे पास ये क्या है, ये एक्स एक्सेस है, दिस इज माई रियल पार्ट एंड दिस इज माई इमेजिनरी पार्ट, दिस इज ओ। क्लियर? और दूसरा हमारे पास एक फंक्शन है, यहां देखो ये क्या है, ये यू एक्सेस है जिसको हम रियल डब्ल्यू बोलेंगे, और ये मेरे पास इमेजिनरी डब्ल्यू है, ये मेरी इमेजिनरी एक्सेस है। तो u प्लस आयोटा वी एक पॉइंट है, और यहां पर पॉइंट क्या है, x प्लस आयोटा, ये दिया गया है। क्लियर है? कैसे, यहां देखो इसको भी समझ लेते हैं। इस तरह से पॉइंट दिया गया होगा, ये कोई एक्स वाई पॉइंट है, यहां पर भी कोई एक्स यू वी पॉइंट है। क्लियर है? तो अगर मैं मैपिंग करना चाहूं तो कैसी बनेगी, यहां देखो मैपिंग बनेगी W बराबर f ऑफ z। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इसका मतलब जो काम हमारा रियल में नहीं हो पा रहा है वो काम हम सारा इमेजिनरी, ये जो हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनाया है उसमें कर सकते हैं। तो अब देखते हैं किस तरह से मैपिंग डिजाइन होती है। तो चलिए सबसे पहला काम यहां देखो, तो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जेड बराबर जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। तो क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई। तो क्या मिला यहां, यू एक्स वाई बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और वी एक्स वाई बराबर क्या है, 2xy। चलिए देखते हैं किस तरह की मैपिंग आती है यहां। तो हम यहां पर क्या करते हैं, ये ग्रिड है हमारा, राइट, ये ग्रिड है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। इतना बात क्लियर है? चलो अब हम देखते हैं x इक्वल टू ए लाइन पर। तो x इक्वल टू ए ले लेते हैं और y बराबर t ले लेते हैं, y t ले लेते हैं और x बराबर a ले लेते हैं। तो यहां देखो मैपिंग x बराबर a और y बराबर t। क्लियर है इतना बात? तो x बराबर a लाइन कैसी होगी, देखो यहां पर x बराबर a लाइन ऐसी आई, सॉरी यहां देखो x बराबर a लाइन कैसे आने वाली है, यहां देखना ध्यान से, ये x बराबर a लाइन है, x बराबर a लाइन, ये देखिए। अब यहां देखो नीचे जो y एक्सिस वाले ये जो पॉइंट हैं जो नेगेटिव में है वहां पे भी डिफाइन हो जाएगा आपका, राइट। तो यहां देखो दिस इज माई x इक्वल टू a लाइन, x इक्वल टू a लाइन है और y इक्वल टू t है। क्लियर है इतना बात? x इक्वल टू a है और y इक्वल टू t है। अब इसको हमें प्लॉट करना है, तो इसको प्लॉट करोगे तो कैसा आएगा, देखो यहां पर u एक्स वाई
बराबर क्या मिला, x बराबर a, तो a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर यू एक्स वाई, और वी एक्स वाई क्या आने वाला है, ये आ जाएगा 280। क्लियर। इसका मतलब जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये पैराबोला के पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स किसके हैं, पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म है। तुम लोग आते ही नहीं हो तो क्या ही समझाएं, x बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर 280 का फॉर्म है, तो ये भी फॉर्म ऐसे ही दिख रहा है। इसका मतलब जब x बराबर a चलेगा तो कॉम्प्लेक्स मैपिंग कैसे आएगी, तो कॉम्प्लेक्स मैपिंग आएगी ऐसी, कैसी देखो, ऐसे करवाएंगे, देखो ध्यान से, इस तरह से मूवमेंट होगा। अगर होते आप तो आपको बताता, अब यहां पर आपको जरूरत ही नहीं है। ये u है और ये v, कैसा फंक्शन आ गया, इस तरह से आएगा, पैराबोला बनेगा, राइट। क्यों पैराबोला इस तरह से बन रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहां पर नेगेटिव में t है, इस वजह से। क्लियर है इतना बात। तो ये हमारा क्या आ गया, x इक्वल टू ए लाइन का। अब अगला लाइन देखते हैं, y इक्वल टू बी लाइन, क्योंकि हमें ग्रिड बनाना है। तो y इक्वल टू बी लाइन क्या होगा, देखो यहां पर, यहां समझना बात को, y इक्वल टू बी लाइन, ये हमारा x एक्सिस है, या इसी को हम रियल एक्सिस बोलते हैं z, और दिस इज माई इमेजिनरी z। क्लियर। अब हमें y इक्वल टू बी लाइन चाहिए, तो y इक्वल टू बी लाइन का मतलब क्या हुआ, ये लाइन। अब दोनों को मिलाएंगे तो कंबाइंड फिगर बन जाएगा, देखना अभी आप, ये y इक्वल टू बी लाइन, दिस लाइन इज y इक्वल टू बी, तो y इक्वल टू बी है और x इक्वल टू टी है। क्लियर है इतना बात, y इक्वल टू बी लाइन है और x इक्वल टू टी लाइन है। अब इसको प्लॉट करना है, तो देखो यहां यू एक्स वाई क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और वी एक्स वाई क्या था, 2xy। अब यहां पर रख के निकाल लो, तो यू एक्स वाई क्या मिला हमें, यू एक्स वाई मिल गया हमें टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वी एक्स वाई क्या मिल गया हमें, 280 2bt आ गया। ये भी दोनों किसके इक्वेशन आ गए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। एक बार दिखा देता हूं, इनकी यूज कुछ नहीं है, लेकिन समझ में आ जाए कम से कम हो क्या रहा है। अब देखो इसका मतलब, अब इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ ऐसा आएगा जब हम प्लॉट करेंगे, कैसा, यहां देखते जाओ, ये ग्राफ किसका आ गया हमारा, इस वाले फंक्शन का आ गया। तो ये किस एक्सिस पर है, u एक्सिस, एंड दिस इज v एक्सिस, ये बन के आ गया। तो हमने दोनों बना लिए, अब हम दोनों ग्रिड को मिला दें तो हमारा क्या बन जाएगा, एक्स वाई एक्सिस में प्लेन बन जाएगा पूरा। तो देखते हैं, दोनों को मिला देते हैं। तो अब दोनों को मिला दो तो कंबाइंड पिक्चर बनेगी, देखो यहां पर दोनों ग्रिड को मिलाते हैं। अब x इक्वल टू ए वाले ग्रिड को मिला देते हैं, चलो अब मिला दो। ये बन गया पूरा ग्रिड, ये 2D ग्रिड आ गया। यहां देखो ध्यान से, दिस इज माई 2D ग्रिड, मतलब हमारा एक्स वाई प्लेन है। ये वाली हमारा क्या है, x इक्वल टू ए लाइन है, सॉरी ये y इक्वल टू बी लाइन है, और ये x इक्वल टू ए लाइन है। क्लियर है,
एक है y इक्वल टू बी लाइन और एक है x इक्वल टू ए लाइन। इन दोनों लाइन का अगर मैं ग्रिड बना के तैयार करूं तो हमें कंप्लीट मैपिंग मिलेंगी। यहां देखो क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन में। यहां देखना आप, W बराबर f ऑफ z, दिस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स मैपिंग या कॉम्प्लेक्स फंक्शन को प्लॉट करते हैं। और कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या है, u बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और v बराबर 2xy। चलो तो कैसे करेंगे प्लॉटिंग, अब हाफ हाफ ग्राफ पूरा कर लेते हैं। यहां देखना ध्यान से कैसा आएगा। यहां देखो एक तो ऐसा आ रहा है तो इसको कर लो, ये आ रहा है। दूसरा क्या आ रहा है उसको कर लो प्लॉट। ऐसा आ रहा है दूसरा। दो पैराबोला बन रहे हैं ये देखो, और ये दोनों UXY और VXY जो है वो दोनों परपेंडिकुलर है, ये भी ध्यान रखना है। ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, मतलब 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहा है बट कट करेंगे, टू चेक करके देखेंगे ऑर्थोगोनैलिटी से, तब पता चलेगा। क्लियर है। तो एक कर्व क्या है, ये वाला कर्व, और एक क्या है, ये दोनों कर्व क्या हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो ये ध्यान रखना है, ये जो ग्रिड है कॉम्प्लेक्स मैपिंग में क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स मैपिंग में ये पैराबोला बन के तैयार हो गई। क्लियर है इतना बात। हमने ये चीज समझ ली कि बेसिकली हमारी कॉम्प्लेक्स मैपिंग काम कैसे करती है, और कॉम्प्लेक्स मैपिंग जिस तरह से काम करती है वो हमने करके भी आपको दिखा दिया है। चलो तो ये तो समझ में आया कि कॉम्प्लेक्स मैपिंग का काम क्या है। अब बात आती है जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ये कॉम्प्लेक्स मैपिंग है इनको चेक करते हैं कि ये कर्व जो है ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अब हमारा काम है इन कर्व की हम क्या निकालते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन समझ लिया। कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या था, W बराबर एफ ऑफ जेड बराबर UXY प्लस IV x कॉमा y। This is my real part and this is my imaginary part. ये आ गया। और क्या कर सकते हैं इसको देखो, इन फ्लूइड मैकेनिक्स में कैसे लिखते हैं मैकेनिकल के बच्चे, इन फ्लूइड डायनामिक्स में या फ्लूइड मैकेनिक्स में, जो भी समझना चाहो। W दोनों में अंतर है लेकिन इस इक्वेशन में यहाँ कोई ऐसा अंतर नहीं। यहाँ देखो इसकी जगह लिख देते हैं हम फाई एक्स वाई प्लस आई साई कोमा एक्स वाई। तो फाई एक्स वाई का मतलब क्या हुआ, इसको हम इंजीनियरिंग में बोलते हैं पोटेंशियल फंक्शन, और इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीम फंक्शन। तो डोंट पैनिक, वही है। ये क्या है, रियल पार्ट, और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। समझ में आया। फंक्शन कैसे हो सकते हैं, बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। W बराबर एफ ऑफ जेड बराबर e टू दी पावर जेड, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। W बराबर साइन जेड, W बराबर कॉस जेड, W बराबर जेड स्क्वायर, W बराबर जेड क्यूब, W बराबर 1 प्लस जेड स्क्वायर। दे ऑल आर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, all are complex functions। ये सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। जब ये सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं, क्लियर, इतना बात समझ गए। तो हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शंस बेसिकली समझ लिए। अब हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का क्या करना सीखते हैं, डेरिवेटिव। ये इंपॉर्टेंट कड़ी है। तो देखो डेरिवेटिव ऑफ
ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो कैसे करेंगे, यहां देखो डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, ये आ गया। चलिए डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन देखते हैं, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। सारा जो क्वेश्चंस आएगा आपके गेट में और या कहीं पर भी इंजीनियरिंग में आप यूज करोगे तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। देखते हैं यहां पर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस क्या है, डेरिवेटिव। तो यहां देखो, इफ W बराबर f ऑफ z इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, देन डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ z, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ z, तो क्या होगा देखो यहां पर, तो d अपॉन डी जेड एफ ऑफ जेड, वही जैसे रियल में लगाते हैं, लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। मैं जेड ऐसे ही लिख रहा हूं तो समझ जाना, ठीक है। ये आ गया, तो इसका मतलब ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन का क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। ये आ गया, ये क्या है हमारा, डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। आज क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, आज सिर्फ हम पूरी थ्योरी समझा पाएंगे, कल हम क्वेश्चंस करेंगे। आप थ्योरी समझो पहले पूरी। क्लियर है इतना बात। अब क्या करेंगे, देखो ये तो पता चल गया हमें। अब हम चेक करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए या कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए डेरिवेटिव की कंडीशन होगी क्या, आखिर ये पता करना चाहते हैं। तो देखते हैं यहां पर, तो हमें यहां फंक्शन दिया गया है क्या, W बराबर एफ ऑफ जेड यू एक्स कॉमा वाई आई वी एक्स कॉमा वाई, यही है हमारा फंक्शन। तो देखो कैसे चेक करेंगे, पहले फिगर बनाता हूं मैं। यहां देखना ध्यान से, हमारे पास कोई z है, क्लियर है। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक डिस्क के अराउंड रिवॉल्व होगा, समझ में आया। जैसे कोई पॉइंट है, उसके नेबरहुड में हम देखते हैं, यहां पर हम किस में देखेंगे, एक डिस्क के अराउंड देखेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एक डिस्क पर क्या करेगा, लाई करेगा, राइट, एक सर्कल पर लाई करेगा, ऐसा समझ लो। सर्कल तो हम बाद में बनाएंगे, पहले डिस्क बनाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये डिफरेंशिएबल होगा तो इसके नेबरहुड में, नेबरहुड का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पर देख लेते हैं, ये दूर दिखा दिया मैंने, इसके नेबरहुड पे, ये इसके नेबरहुड में हम देख लें। नेबरहुड का मतलब क्या हुआ, हम ये देखना चाहते हैं कि अगर मैं यहां से लेके यहां देखो, इसके नेबरहुड में ये पॉइंट है, राइट। तो नेबरहुड में जब ये पॉइंट है तो हमें ये पता करना है कि z जो है, z इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो इसको कैसे चेक करेंगे हम लोग, देखो बड़ा ही सिंपल आइडिया है। क्या करना है, ये हमारा रियल पार्ट है और ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है। चलो समझते हैं थोड़ा सा। हम क्या करें, अगर मैं इस लाइन से होके चल के जाऊं और यहां पहुंचूं, एक तो पॉइंट पाथ ये हो गया, एक ये तरीका है इसको पहुंचने का, एक दूसरा तरीका ये है, यहां आ सकता हूं इस तरह से। ये दो तरीके हो सकते हैं। अगर मैं पाथ 1 लूंगा तो पाथ 1 में क्या होगा कि डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0 होगा, सॉरी, पाथ 1 में क्या होगा, डेल्टा वाई बराबर 0 और डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। यहां क्या होगा, यहां होगा डेल्टा एक्स बराबर 0 और डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0। क्यों, क्योंकि इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये मूव कर रहा है, x की तरफ जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है। यहां देखो एक बार और हम फिगर से हल्का सा तुम्हें आइडिया देते हैं। यहां देखना, पहले फिगर समझ लो। हमारे पास कोई भी एक z पॉइंट है,
इसके नेबरहुड में हमें देखना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। और नेबरहुड का मतलब क्या हुआ? नेबरहुड का मतलब ये हुआ कि इसके हमें, ये है हमारा, देखो ये हमारा जेड पॉइंट, इसके नेबरहुड का मतलब ये हुआ, ये इसका नेबरहुड है। क्योंकि अगर मैं एक रियल नंबर बोलूंगा, यहां देखो अगर नहीं है पता, तो वो लाई कहां करेगा? इस नंबर लाइन पर लाई करेगा। और जब मैं एक कॉम्प्लेक्स पॉइंट बोलूंगा, तब ये एक डिस्क पे लाई करेगा। क्लियर है इतना बात? तो ये जो डिस्क हमने बनाई है, इसके नेबरहुड पे चेक करना है। तो नेबरहुड पे चेक करने का मतलब क्या है? देखो, अगर मेरे पास ये जेड पॉइंट है, इसका नेबरहुड क्या हुआ? पास में ही कहीं ले लो, मान लो ये पॉइंट नेबरहुड है, तो वो कह रहा है ये डिफरेंशिएबल होगा। इसकी कंडीशन क्या होगी? तो इसकी कंडीशन क्या है? ये लिखा हुआ है। तो कैसे कंडीशन हम चेक करें? हम क्या करें, एक तो इस पाथ से होके जाएं तो यहां पहुंच सकते हैं, एक इस पाथ से होके जाएंगे तो यहां पहुंच सकते हैं, और भी पाथ हो सकते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचने के बहुत सारे पाथ हैं। ये देखो, इसका मतलब डिफरेंट पाथ है। तो हम एक कोई शॉर्ट पाथ वाला कर लेते हैं, जो पहला पाथ है। पहला पाथ मतलब पाथ 1 से जाके देखें डिफरेंशिएबल निकाल के, और फिर पाथ 2 से इसका डिफरेंशिएशन निकालें। अगर दोनों डिफरेंशिएशन को मैं बराबर कर दूं तो मैं कहूंगा कि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया है। तो चलो यहां पर समझते हैं। यहां देखो, तो हमने एक पॉइंट बना दिया, ये यहां देखो, ये एक z है, और इस पॉइंट पे हमें चेक करना है, ये छोटा सा पॉइंट है, और ये कह रहा है कि ये कनेक्टेड है क्या नहीं। अगर कनेक्टेड होंगे तो डिफरेंशिएबल होगा। तो ये बना हमारा पाथ 1। दूसरा पाथ क्या बनेगा? यहां देखना ध्यान से, मैं बहुत सारे फिगर बना रहा हूं इसीलिए। ये z है, ये z0 है, तो दूसरा पाथ ये हो गया पाथ 2। इफ, और ऐसा नहीं कि यही पाथ होंगे, ये दोनों जो हमने बताए हैं ये सबसे सिंपल पाथ है पहुंचने के। ऐसा नहीं है, इस पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट एंगल के थ्रू पहुंचा जा सकता है। कैसे? यहां देखो, ये z0 है, ये z है, तो इसमें क्या करें हम? देखो यहां पर हम कैसे भी पहुंच सकते हैं। इसका मतलब डिफरेंट एंगल बोल लो, और आर्ग्यूमेंट बोल लो, एक ही बात है। क्लियर है इतना बात? इस पिक्चर को और क्लियर करते हैं। यहां देखो, अगर मैं रियल फंक्शंस पढ़ रहा होता तो देखो, किसी पॉइंट को अप्रोच करने के दो तरीके हैं, या तो लेफ्ट नेबरहुड से आओगे या राइट नेबरहुड से आओगे, या तो राइट से आओगे या लेफ्ट से आओगे, और इस पॉइंट को क्या कर लोगे? अचीव कर लोगे। क्लियर है इतना बात? लेकिन अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, दिस इज माई कॉम्प्लेक्स पॉइंट, यहां देखो ये कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, अब इस पे चेक करना है, तो यहां देखो क्या करना है। एक मेथड नहीं हो सकता, ये तो एक पाथ 1 है, सबसे सिंपल है। पाथ 1 ऐसा ले लो और पाथ 2 ऐसा ले लो, दो तरीके से हम पहुंच सकते हैं इस पॉइंट पर। ये पहला पाथ है, ये दूसरा पाथ है। क्लियर है? जो पहला पाथ है वो ये है, जो दूसरा पाथ है वो ये है, और कोई जरूरी नहीं है यही पाथ बने। यहां देखो, यहां तक पहुंचने के लिए एक पाथ तो ये है सबसे सिंपल, और भी बहुत सारे पाथ्स हो सकते हैं। ये ऐसे पहुंच सकता है, क्लियर? ये ऐसे भी पहुंच सकता है, क्लियर? तो हम सबसे क्या देख लें? सबसे सिंपलेस्ट रास्ता देखें, सबसे सिंपलेस्ट रास्ता को चूज करें। तो सबसे सिंपलेस्ट वे क्या है? वन ऑफ माई सिंपलेस्ट वे, इस पॉइंट को अप्रोच करने का सबसे सिंपल तरीका यह है। क्या है कि अगर हम इससे यहां पहुंचना है तो मैं क्या करूं? पाथ ये ले लूं, पाथ 1। और जब मैं पाथ 1 लूंगा, इसका मतलब
इस लाइन का इक्वेशन डेल्टा वाई बराबर 0 और डेल्टा एक्स की तरफ अप्रोच कर रहा हूं। दूसरा पाथ क्या है, अगर मैं ये पाथ ले लूं तब क्या होगा, तब यहां पर डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 होगा, सॉरी, तब यहां डेल्टा एक्स बराबर 0 होगा और डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0 होगा। इन दोनों पाथ का अगर मैं क्या निकाल दूं, डेरिवेटिव निकाल दूं, तो हमारा काम बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्लियर? चलो अब हम निकालते हैं क्या, अब हम निकालते हैं डेरिवेटिव क्या आएगा। तो यहां देखो, चलो तो डेरिवेटिव देखते हैं। तो W बराबर क्या है, एफ ऑफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई। क्लियर? डेल्टा जेड क्या होगा, डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। चलो निकालो। तो यहां डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन देखिए, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होने वाला है देखते हैं। तो यहां होगा एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। ये आ गया। अब हम पहले किसके लिए करते हैं, पाथ 1 के लिए। तो यहां देखो पाथ 1 के लिए क्या होगा, पाथ 1 क्या है, यहां जाना है तो मतलब डेल्टा वाई की जगह 0 रख दो और डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये करना है। तो यहां देखते हैं, और डेल्टा जेड हमारे पास है, तो अब यहां देखो निकाल लो, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड क्या होगा, ये होगा यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इंक्रीमेंट लगा दो, वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आई वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई। ये आ गया। क्लियर? चलो अब इसको हम यहां पर रखते हैं, क्या आएगा देखो, यहां पर यहीं पर रखते हैं। तो यहां देखो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 और डेल्टा वाई क्या रखना है, 0। ये किसके लिए निकाल रहे हैं हम, पाथ 1 के लिए। इंटरेस्टिंग इक्वेशन एक आ जाएगी तो हम चेक कर पाएंगे कि अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन अगर वो डिफरेंशिएबल होगा तो ये कंडीशन को फॉलो करेगा। तो देखो क्या कंडीशन आने वाली है, इसको रखो, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आई वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस माइनस यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। दिस इज द पाथ 1। अब यहां पर क्या करें, यहां पर हम रख देते हैं डेल्टा वाई की जगह 0। तो पुट करो डेल्टा वाई बराबर 0 और डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो निकालते हैं एफ डैश जेड फॉर पाथ 1, क्या निकल के आने वाला है देखो यहां पर पाथ 1 के लिए। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, तो यहां डेल्टा वाई की जगह 0 रख दो, वहां पर रख दो, तो क्या मिला, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई, ये पहला वाला आ गया, माइनस यू एक्स वाई, ये ले लिया, अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आई। अब यहां क्या आएगा देखो, वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन 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 डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा वाई तो 0 ही कर दिया। यहां देखो यहां एक्स में चेंजिंग है, यहां किस में चेंज आ रहा है, ये देखो एक्स में, चेंज इन एक्स, यहां पे भी एक्स में चेंज है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया पूरा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। ये क्या बन गया, प्लस आई डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ये किसके बराबर आ गया, एफ डैश जेड पाथ
1 के लिए। तो पाथ 1 हमें मिल गया, पाथ 1 की कंडीशन आ गई है, राइट। अब हम क्या निकाल लें, पाथ 2 के लिए। तो यहां देखते हैं पाथ 2 के लिए क्या आने वाली है। तो पाथ 2 फॉर पाथ 2, पार्ट 2 मैं लिख दूंगा, मेरे पास रिटन है, आप उससे बना के कर दीजिए। आप उससे समझ के कर लीजिए, या नहीं आता है तो मैं लिख देता हूं, क्या आएगा मैं बता देता हूं आपको। देखो यहां पर अननेसेसरी इसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे। यहां देखो इसमें क्या मिलेगा, पाथ 2 का मतलब क्या हुआ, अब तुम्हें कैसे जाना है, इस पॉइंट Z से Z0 पे है, तो अब तुम ऐसे जा सकते हो, ये पाथ 2 है। और पाथ 2 के लिए क्या है, डेल्टा एक्स बराबर 0, सॉरी डेल्टा एक्स बराबर 0 और डेल्टा वाई अप्रोचेस टू 0। अब ये पाथ 2 है, तो पाथ 2 के लिए कर लेते हैं, क्या आएगा देखो, डी अपॉन डी जेड, वही सेम काम करना है, एफ, ये आ गया एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। ये आ गया। अब पाथ 2 के लिए निकालना है मुझे, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन पाथ 2। तो पार्ट 2 के लिए क्या करने वाले हैं, तो पाथ 2 के लिए बड़ा सिंपल सी कहानी है, वही सेम काम करेंगे, लेकिन हम क्या रखेंगे, यहां देखो लिमिट डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0 और डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। अब ये करना है, और यहां पर क्या रखेंगे देखो, u एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आई वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा, थोड़ा लेंदी है इसका, माइनस क्या आएगा, यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई। ये आ गया। अब क्या लगा दें इसमें, डिवाइड लगा दें, और डिवाइड लगाया तो क्या कर दिया हमने यहां पर, डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। अब ये वैल्यू रखोगे तो क्या मिल जाएगा, एफ डैश जेड फॉर पाथ 2। तो पाथ 2 के लिए क्या आएगा, मेरे पास नोट है मैं लिख देता हूं, वैसे करना चाहो तो कर सकते हैं, माइनस आई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। अब ये मिल जाएगा, ये आ गया हमारा पाथ 2 के लिए, दिस इज माई पाथ 2। अब पाथ 1 वाला और पाथ 2 वाला, इन दोनों को हम कंपेयर करा देते हैं। तो क्या करें देखो, इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड पाथ 1 इक्विवेलेंट टू एफ डैश जेड फॉर पाथ 2। ये क्यों किया, क्योंकि हमें क्या करना है, डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन निकालना है। तो ये कंडीशन किसकी है, कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव। तो एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, पहले पाथ का। तो पहले पाथ का क्या आया है वो लिख लो, वो आया डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस आई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। आ गया। अब यहां पर क्या करोगे, कंपेयर विद रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयर करा दो। अब जब कंपेयर कराओगे तो क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल वी बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। दिस इज द कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी। तो क्या आया देखो, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। आ गई कंडीशन। दिस कंडीशन
this condition satisfied the differentiability. क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी फंक्शन के लिए यहां देखो w बराबर f ऑफ z बराबर u एक्स वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई, अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन, दिस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शंस अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल है या वो डेरिवेटिव की कंडीशन को शो करता है, इसका मतलब सेटिस्फाइड द डेल u अपॉन डेल एक्स डेल v अपॉन डेल वाई डेल u अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल v अपॉन डेल एक्स. क्लियर? इन्हीं कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? दिस कंडीशन इज कॉल्ड कॉची या कॉची, जो बोलना चाहो, रीमन या रीमान बोलना चाहो, कॉची रीमन इक्वेशंस. इनको क्या बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में? CR इक्वेशन. इसका मतलब क्या हुआ कि इफ एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन सेटिस्फाइड द कॉची रीमन इक्वेशन, तो ये कंफर्म है कि वो क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा. क्लियर है? इतना बात समझ में आया? तो अब हमें ये भी पता चल गया कि अगर मेरा कोई भी फंक्शन है वो ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा, तो मैं कहूंगा कि मेरा फंक्शन कैसा है? वो डिफरेंशिएबल है. कैसा है? डिफरेंशिएबल है. तो यहां देखो एक कंडीशन और देखो, यहां पर डिफरेंशिएबिलिटी जो है प्लस कंटिन्यूअस दोनों समझ लो. इस कंडीशन को हम कॉम्प्लेक्स में बोलेंगे एनालिटिक. तो क्या मतलब हुआ? यहां देखो, एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन satisfied the CR equation, then complex function says that एनालिटिक. कैसा होगा? एनालिटिक होगा. इसका मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो कैसा होगा? वो हमेशा कॉची रीमान इक्वेशन को जो सेटिस्फाइड करेगा वो हमेशा कैसा होगा? एनालिटिक होगा. तो ये कंफर्म हो गया. इफ यू सेटिस्फाइड द CR इक्वेशन, देन फंक्शन इज शुड बी एनालिटिक. इसके एग्जांपल अभी बाद में देखेंगे, पहले इतना समझो, पहले थ्योरी समझ लो. तो अगर कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन मेरा एनालिटिक है. अब देखो एनालिटिक फंक्शन को क्या क्या बोलते हैं हम. अगर मेरा आ जाए एनालिटिक फंक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत. तो एनालिटिक फंक्शन क्या है? जो CR इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है. क्लियर? और अगर CR इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो उसी फंक्शन को हम एक फंक्शन और नाम बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? इंटायर फंक्शन. अगर मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट होगा तो आगे जाके पढ़ने का मौका मिलेगा. इसको क्या बोलते हैं हम? इंटायर फंक्शन. इफ अ कॉची रीमन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, देन CR इक्वेशंस अगर सेटिस्फाइड हो रही है तो वो इंटायर फंक्शंस भी हो सकता है, और एनालिटिक तो होगा ही, और इंटायर भी होगा. एक ही बात है दोनों. चलो लो, ये भी हमने कर. क्लियर है इतना बात?
चलो, तो हमें ये तो पता चल गया कि बेसिकली कॉची रीमान इक्वेशन एक फंडामेंटल है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। जबकि रियल में क्या था, जब हमने रियल की कैलकुलस पढ़ी रियल नंबर्स की, तब क्या था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होते हैं तब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। यहां क्या है कि अगर कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी तो हम जरूर कहेंगे कि हमारा फंक्शन एनालिटिक है। इतना बात समझ में आया या डिफरेंशिएबल है? ठीक है, चलो अब हम लौट के फिर आते हैं। अब देखो इसी को कॉची रीमान इक्वेशन को देखते हैं। तो W बराबर एफ ऑफ जेड, यहां देखो ध्यान से कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, बराबर यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई, ये लिख दिया। क्लियर? अब इसी को हम फ्लूइड मैकेनिक्स के वे में देखते हैं। तो देखो फ्लूइड में कभी कभार एग्जाम्पल में पूछ देता है, इन अ फ्लूइड डायनामिक्स, तब क्या होगा, तब यहां पर हम चेंज कर दें इक्वेशन। तो W बराबर एफ ऑफ जेड बराबर, इसकी जगह हमने लगा दिया था क्या, फाई एक्स वाई प्लस आई साई एक्स वाई। दिस इज कॉल्ड अ पोटेंशियल फंक्शन एंड दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रीम फंक्शन। ये नाम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी सेम, देखो डेल फाई अपॉन डेल एक्स, ऐसे भी आ जाएगा, कभी पूछ देगा वो भाई इनके नाम देके, तो घबराना नहीं है कि घबरा गए गिर पड़े तुम, तब इक्वेशन ये हो जाएगी। तब भी इनको हम क्या बोलेंगे, सी आर इक्वेशन। बस यू की जगह फाई रख दिया, यू की जगह फाई रख दिया और वी की जगह साई रख दिया। क्लियर है इतना बात? इसका मतलब ये कंफर्म हो गया है कि अगर हमारे पास सी आर इक्वेशन फाई और साई के फॉर्म में दी रहेगी तब भी कॉची रीमान इक्वेशन के बिहेवियर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो एक पोटेंशियल है और एक स्ट्रीम है। जो इसका रियल पार्ट है वो हमें पोटेंशियल देता है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमें स्ट्रीम देता है। क्लियर है इतना बात? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम निकालते हैं डेरिवेटिव। तो यहां देखो कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव अभी तो हमने निकाला तो है ही, निकाल ली कंडीशन। अब देखो क्या फायदा हुआ कॉची रीमान इक्वेशन आने से, ये देखो बस। ये सब बड़ा टफ चीजें हैं, सवाल लगाने के हिसाब से देखें तो ये सब आसान है, अगर हम वैसे देखें तो ये बहुत टफ है। तो यहां देखो अब क्या बनेगा, यहां समझना, W बराबर एफ ऑफ जेड, मतलब यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई। मान लो तुम्हें यू एक्स वाई दिया गया है, सिर्फ यू दिया गया है, मतलब क्या हुआ, इफ यू एक्स वाई इज गिवन, तुमको क्या दिया गया है, यू एक्स वाई दिया गया है। अब पूछा जाए, अब क्या पूछा जा रहा है, डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड। तो यहां देखो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जेड कैसे निकालेंगे, देखो तो यहां देखो कैसे निकालेंगे, यू एक्स वाई दिया है तो एफ डैश जेड, मतलब यही तो होगा। तो इसको x के रिस्पेक्ट में कर दो, क्या आया, डेल यू अपॉन डेल एक्स, या y में कर सकते हो या x में कर सकते हो, जो तुम्हें दिमाग में आए ये आ गया। लेकिन अब देखो हमें u दिया है v नहीं दिया है, तो हम क्या करें, यूजिंग कॉची रीमान इक्वेशन इसको कंप्लीटली हम u में चेंज कर दें। तो यहां देखो यूजिंग CR इक्वेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल इक्वेशन है ये सब जगह यूज होती है। आज की डेट में तो आपके ये जो टर्बुलेंस से लेके जो भी चीजें आती हैं जहां पर 2 डायमेंशनल सिस्टम या 4 डायमेंशनल सिस्टम है वहां पर हम सब जगह यूज करते हैं, राइट। कोई फ्लो कर रहा है या फ्लूइड फ्लो कर रहा है या करंट फ्लो कर रही है, वहां पर भी हम इन तरह की चीजों को लगा के देखते हैं। तो CR इक्वेशंस क्या कहती है, CR इक्वेशन कहती है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसका मतलब चेंज किया जा सकता है। तो यहां देखो एफ डैश जेड क्या बना,
एफ डैश जेड आ गया डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये बना रहने दो। यू हमारे पास है क्योंकि यू एक्स वाई गिवन है हमारे पास, दिस इज माई केस 1। क्लियर? तो यहां क्या आया देखो, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई, बदल दो यू में ले आओ, तो यू में ले आओगे तो कितना आ जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो कितना आ गया डेरिवेटिव, डेल यू अपॉन डेल एक्स। देखो सिर्फ तुम्हें यू पता है, रियल पार्ट, रियल पार्ट है तो तुम डेरिवेटिव निकाल सकते हो। तो डेरिवेटिव क्या मिला, एफ डैश जेड बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस आई डेल यू अपॉन डेल। जब कब, ये कब निकलेगा, जब इफ यू एक्स वाई इज गिवन। क्लियर है? जब यू एक्स वाई गिवन है तब हमने कर लिया। अब हम करते हैं आगे, जब वी एक्स वाई गिवन हो। यहां देखो केस 2, केस 2 क्या कहता है, इफ वी एक्स वाई इज गिवन। वी एक्स वाई क्या है, यहां देखो पहले आज थ्योरी पढ़ लेते हैं, कल ही हो पाएंगे प्रॉब्लम। यहां देखो अब वी एक्स वाई गिवन है, तब अब देखो कैसे करेंगे। तो यहां देखो यहां क्या करें, एफ ऑफ जेड क्या है हमारा, यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा, ये दिया गया है। अब हम क्या करें, यहां देखना ध्यान से, हम क्या करें, इसका एफ डैश जेड निकाल लें विद रिस्पेक्ट टू यू ही कर लें, कोई बात नहीं, एक्स में कर लो चाहे वाई में कर लो, ये दिया है। अब हमें क्या दिया है, सिर्फ v दिया है। क्लियर? तो क्या करें, यूजिंग कॉची रीमन इक्वेशन, यूजिंग सीआर इक्वेशन। तो सीआर इक्वेशंस क्या कहती है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन, ये कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए कर देते हैं। तो यहां क्या मिलेगा देखो, अब यहां ध्यान से, तो यहां मिला एफ डैश जेड डेल यू बाई डेल एक्स को बदल दो, तो ये बन गया डेल वी अपॉन डेल वाई। देखो आ गया। अगर तुम्हें वी भी पता है तो तुम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। ये कब कब के लिए है, जब वी एक्स वाई इज गिवन। क्लियर? तो हमारा एक काम ये हो गया कॉची रीमान इक्वेशन का, कि जब u गिवन है तब भी हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, जब v गिवन है हम तब भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल फंडामेंटल लॉजिकल थिंकिंग, राइट? अब काम आता है यहां पर कि अगर हमें u गिवन हो, क्लियर? चलो तो ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है देखो, अब यहां पर आगे सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है और हार्मोनिक कंजुगेट को हम निकालते कैसे हैं, ये समझते हैं। तो यहां देखो इसी से रिलेटेड है, ज्यादा टफ नहीं है, आसान है। इससे रिलेटेड 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको हर साल मिलता है। हार्मोनिक फंक्शन इलेक्ट्रिकल में तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैकेनिकल में ज्यादा मिलता है। इलेक्ट्रिकल में कॉची इंटीग्रल्स थ्योरम्स के क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 मार्क्स। ईएस में भी आपको इसका सवाल मिलेगा और हर जगह आ सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट है बहुत। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द हार्मोनिक फंक्शन। तो यहां देखो हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, W बराबर एफ ऑफ जेड, बस इसी के चारों तरफ घूमना है अब तुम्हें। ये क्या है, यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई, ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, और अगर इफ एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन, यहां देखो मैं लिख रहा हूं, इफ एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन satisfies the CR equation
तो वो क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन होता है। इसकी सबकी अभी सवाल देखेंगे, डोंट वरी। वो कैसा फंक्शन होता है, एनालिटिक फंक्शन होता है। क्लियर है। लेकिन हमें एनालिटिसिटी नहीं देखनी है, अब हम आ गए हैं किस पे, हार्मोनिक फंक्शंस पर। तो क्या है हार्मोनिक फंक्शन, देखो, इफ एनी एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाइड द, एक कॉम्प्लेक्स में हमने पार्शियल डिफरेंशियल में पढ़ाया था, सेटिस्फाइड द लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन क्या है, del 2u अपॉन del x2 प्लस del 2u अपॉन del y2 बराबर 0, और del 2v अपॉन del x2 del 2v अपॉन del y2 बराबर 0। अगर ये दोनों लाप्लास की इक्वेशन को, ये किसके लिए, फॉर यू एक्स वाई के लिए ये सेटिस्फाइड करेगा, और ये फॉर वी एक्स वाई के लिए सेटिस्फाइड करेगा। अगर ये दोनों फंक्शन सेटिस्फाइड हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम कहेंगे कि कोई भी फंक्शन मेरा कैसा है, अगर ये लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो देन फंक्शन इज हार्मोनिक। समझ में आया कि अगर यू एक्स वाई और वी एक्स वाई में ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो हमारा वो फंक्शन कैसा होगा, हार्मोनिक होगा। इतना बात तो क्लियर है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, एक इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराना। अब हम देखते हैं हार्मोनिक कंजुगेट्स क्या है। हार्मोनिक कंजुगेट, तो परेशान नहीं होना है, इसी के इर्द गिर्द घूमना है बस। तो यहां देखो हार्मोनिक कंजुगेट क्या है, यू एक्स वाई का हार्मोनिक कंजुगेट वी एक्स वाई है, और वी एक्स वाई का हार्मोनिक कंजुगेट यू एक्स वाई है। ये हार्मोनिक कंजुगेट। क्लियर है इतना बात कि यू एक्स वाई का हार्मोनिक कंजुगेट क्या है, यू एक्स वाई का हार्मोनिक कंजुगेट वी एक्स वाई है, वी एक्स वाई का हार्मोनिक कंजुगेट यू एक्स वाई है। अगर आपको यू एक्स वाई गिवन है तो वी एक्स वाई निकालना है, वी एक्स वाई गिवन है तो यू एक्स वाई निकालना है। इससे हमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में 99% मिलता है। तो हम एक टेबल बनाते हैं, यहां देखो कैसे निकालते हैं वो मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी। यहां देखो, ये है हमारा फंक्शन, यहां लिखा फंक्शन, और ये क्या है, हार्मोनिक कंजुगेट। तो यू एक्स वाई का हार्मोनिक कंजुगेट वी एक्स वाई है, और वी एक्स वाई का हार्मोनिक कंजुगेट यू एक्स वाई है। इतना बात समझ में आ गया कि अगर यू एक्स वाई गिवन है तो वी एक्स वाई कैसे निकालोगे, वी एक्स वाई गिवन है तो यू एक्स वाई कैसे निकालोगे। चलो देखते हैं। तो सबसे पहला केस देखते हैं, केस 1। केस 1 क्या है, इफ यू एक्स वाई इज गिवन, इसको आज पढ़ लेना, कल हम करा देंगे आपके सवाल। 3-4 लेक्चर और बचे हैं, सिलेबस आपका डन हो जाएगा। इफ यू एक्स वाई गिवन, यू एक्स वाई का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका यू एक्स वाई गिवन है एंड फाइंड द हार्मोनिक कंजुगेट वी एक्स वाई, ये नहीं है पता हमें, तो ये निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। तो तरीका क्या है, हमेशा रट लो। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गलतियां करके आते हैं, तो गलती ना हो कैसे, देखो यहां पर कहां से शुरू करेंगे, कल हम क्वेश्चन देखेंगे, आज हम देखते हैं फॉर्मूला और प्रोसीजर क्या है। अगर v पूछा गया है तो हम शुरुआत यहां से करेंगे, dv बराबर क्या होगा, इसका लिख लेंगे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये मैंने तुम्हें बताया हुआ है, अगर तुम्हें कैलकुलस की मेरी क्लास याद होगी। तो यहां देखो dv बराबर क्या आ जाएगा, del v अपॉन del x
इंटू डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। ये आ गया। लेकिन हमें ये पता नहीं है, क्या पता नहीं है, क्योंकि हमें u दिया गया है और यहां इक्वेशन किसमें है, y में। इक्वेशन इन v टर्म्स। तो क्या कर दें, चेंज द u, क्योंकि u दिया है u टर्म्स, और u टर्म्स में कैसे चेंज होगी, यूजिंग CR इक्वेशन। तो लगा देते हैं CR इक्वेशन, देखो यहां पर, तो यूजिंग CR इक्वेशन, यूजिंग CR इक्वेशन। तो CR इक्वेशन क्या है, डेल u अपॉन डेल एक्स डेल v अपॉन डेल वाई डेल v अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस डेल u अपॉन डेल वाई। यह चलो अब इसको कर दो, तो dv बराबर क्या मिला हमें, डेल v अपॉन डेल एक्स की जगह माइनस डेल u अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स डेल u अपॉन डेल एक्स इंटू डी वाई। आ गया देखो u में। अब ये क्या आ गई, इक्वेशन इन u। चाहिए क्या हमें, v चाहिए। तो कैसे निकलेगा, देखो यहां पर हमें क्या मिला, dv बराबर माइनस डेल u अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स प्लस डेल u अपॉन डेल एक्स इंटू डी वाई। ये निकल आया। क्लियर है। अब हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए v। तो हम क्या करें, बोथ साइड डिफरेंशिएटेड, बोथ साइड्स इंटीग्रेटेड। अब इंटीग्रेट लगा देते हैं, आ जाएगा v निकल आएगा। तो यहां देखो dv बराबर माइनस डेल u अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स प्लस डेल u अपॉन डेल एक्स इंटू डी वाई। और जब इंटीग्रेट करोगे तो किस बात का ध्यान रखोगे, इंटीग्रेट करने पर इफ यू इंटीग्रेट इट देन फॉलो द, इसको फॉलो करोगे, एम डी एक्स एन डी वाई बराबर 0। क्लियर। इसमें हम कैसे लिखते थे, याद करो, मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं। एम डी एक्स ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट, प्लस एन डी वाई बराबर कांस्टेंट, और यहां पर इंडिपेंडेंट ऑफ x। जब क्वेश्चन करेंगे तो हम सब समझा देंगे, डोंट वरी। क्लियर। तो यहां पर अब क्या निकल आएगा, अब क्या आ गया, यहां से v निकल आएगा। तो वी एक्स वाई इज अ रिक्वायर्ड हार्मोनिक कंजुगेट। आ गया हमारा, यही हमें चाहिए था। क्लियर है इतना बात। तो हमने v निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, अब यहां पर अगर v दिया हुआ है तो u कैसे निकालेंगे उसका और बताते हैं। तो यहां देखो, यहां समझो केस 2। केस 2 क्या है, इफ vxy is given and find the हार्मोनिक कंजुगेट uxy, ये निकालना है। तो यहां देखो कैसे निकालेंगे, क्लियर इतना बात। चलो तो अब कहां से शुरू करें, अब u से शुरू करेंगे। तो यहां देखो du बराबर कर देते हैं शुरू, सॉरी, डेल u अपॉन डेल एक्स। यहां देखो ऐसे du बराबर डेल u अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। सेम काम, इक्वेशन किसमें, u में, और दिया क्या है v। तो हम क्या करें, कॉची रीमान इक्वेशन से इसको इंटरचेंज करते हैं। तो यूजिंग
सी आर इक्वेशन, तो लगाओ सी आर इक्वेशन, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। आ गया क्लियर। तो अब देखो, अब यहां पर क्या करेंगे, तो चेंज करो, तो क्या मिला, डी यू बराबर, यहां देखो चेंज करके लिख लो इक्वेशन, तो डेल यू बाई डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी वाई। अब क्या कर दें, बोथ साइड्स इंटीग्रेटेड, लगा देते हैं इंटीग्रेशन, तो क्या आया, डी यू, वही सेम काम सब कर रहे हैं, आ गया क्लियर। तो यहां से क्या निकल आया, यू एक्स कॉमा वाई इज रिक्वायर्ड हार्मोनिक कंजुगेट, निकल आया। और यहां पर हम किसका बात ध्यान रखेंगे, इसको करने के लिए हमें यहां पर फॉलो क्या करना होगा, फॉलो द रूल एम डी एक्स एन डी वाई बराबर 0, मतलब एम डी एक्स ट्रीटिंग वाई एज अ कांस्टेंट, प्लस एन डी वाई मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। आंसर क्लियर है इतना बात। तो कोई ऐसा बहुत भारी क्वेश्चन नहीं था, चीजें आसान थी, हम आसान तरीके से समझ सकते थे, डोंट पैनिक। क्लियर। तो हमने आज के लेक्चर में बहुत सारी चीजें देख ली। पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स फंक्शंस क्या होते हैं, हमने ये भी देखा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के अलावा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बाद हमने डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन देखा। उसमें क्या देखा हमने, जब डेरिवेटिव किया तो हमें एक कंडीशन मिली कॉची रीमान इक्वेशन, राइट, वो भी हमने देख लिया। कॉची रीमान इक्वेशंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। इफ यू एक्स वाई गिवन देन वी एक्स वाई निकाल सकते हैं, अगर वी एक्स वाई गिवन तो यू एक्स वाई निकाल सकते हैं। हमने ये दोनों कंडीशन आपको हार्मोनिक कंजुगेट की भी बता दी। इसके अलावा कैसे डिफरेंशियल कंडीशंस हमारी निकल के आई है उसका भी हमने प्रूफ करके आपको दिखा दिया है। तो अगर कोई फंक्शन कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा तो इसका मतलब वो फंक्शन एनालिटिक होगा। अगर फंक्शन एनालिटिक होगा तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो हमने क्या किया, यहां पर कॉची रीमान इक्वेशन अगर सेटिस्फाइड है तो फंक्शन मेरा एनालिटिक है। हार्मोनिक फंक्शन क्या था कि अगर कोई इक्वेशन लाप्लास इक्वेशन को या कोई फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन हार्मोनिक है। तो अब हार्मोनिक कंजुगेट क्या हुआ कि अगर हमारे पास यू एक्स वाई गिवन है तो हम वी एक्स वाई उसको हार्मोनिक कंजुगेट कहेंगे, और अगर हमारा वी एक्स वाई गिवन है तो हम उसको यू एक्स वाई हार्मोनिक कंजुगेट कहेंगे। इतना बात समझ में आया। तो हमने सारी कंडीशनें देख ली हैं, एक एक बारी बारी से पूरी सारी थ्योरी। तो यहां देखो हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन देख लिया। इसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन की कंडीशंस देख ली, कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसे प्लॉट होते हैं हमने ये भी देख लिया। इसके बाद कॉम्प्लेक्स फंक्शन का हमने ये देखा कि क्या कंडीशन आएगी कि अगर कॉची रीमान इक्वेशन हमारे मिलने के लिए, तो हमने वो कंडीशन भी देख ली। देखो आ गई हमारी कंडीशन, ये आ गई हमारी कंडीशन कॉची रीमान, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉर्नर स्टोन फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो अगर ये फार्मूला आपको पता है तो आप बहुत सारी चीजों को अपने आप कर ले जाओगे, राइट। अब इसके बाद हमने क्या देखा कि कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव क्या होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव देख लिए, क्लियर। इसके अलावा हमने क्या देखा, हार्मोनिक फंक्शंस देखे। हार्मोनिक फंक्शंस में क्या है कि अगर यू एक्स वाई लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा या वी एक्स वाई लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन पर तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन मेरा हार्मोनिक है। इसके अलावा हमने क्या देखा, हार्मोनिक कंजुगेट कैसे निकालते हैं ये भी देख लिया हमने, राइट। अब हम इससे रिलेटेड हम आपको कल बताएंगे प्रॉब्लम। अब यहीं पर हम टॉपिक को बाइंड अप करते हैं, क्लियर। तब तक के लिए अब हम अलविदा लेते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।